सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो यस्टरडे का सेशन आपने देखा था कि एनसीईआरटी का जो चैप्टर 4 है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वन शॉट में हमने वीडियो बना करके आपको अपलोड कर दिया है। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं यार, फैक्टर से रूट कैसे निकालें। फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके रूट्स कैसे निकालें। आपके सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है, जो मेथड्स है, वो टोटल 3 मेथड्स पहले था, लेकिन एक मेथड लास्ट वाला जो रिमूव कर दिया गया है, बाकी का 2 ही मेथड्स यानी फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आपको रूट्स निकालना है। तो इस सेशन में ओनली देखने वाले हैं क्या चीज, फैक्टराइजेशन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बहुत शानदार, इस सेशन को देखिए, एंजॉय करिए। आपका दिमाग में एक एक पॉइंट कैसे फैक्टर करते हैं, कौन सा फैक्टर को हमें चूज करना है ताकि हम सही आंसर तक पहुंच सके क्वेश्चन का। ठीक है, तो आज का मेनली फोकस रहेगा चैप्टर नंबर 4 में आपको रूट्स और सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड नहीं, आप इंडिया के अंदर किसी भी बोर्ड के अंदर क्लास 10th के अंदर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि आज का टारगेट रहेगा भाई साहब रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। और इस फैक्टराइजेशन मेथड को और बच्चे लोग क्या जानते हैं कि भाई इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मतलब मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं किसका हेल्प से, फैक्टराइजेशन मेथड। अभी बताएंगे इसको फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्यों बोला जाता है, सारे चीज क्लियर करेंगे। आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। राइट, अब आप कहिएगा कि एनसीईआरटी में जो सीबीएसई का मेथड है, ये 3 मेथड दिया था। कब? इसका पहले 3 साल 4 साल का पहले सबसे पहला मेथड था कि भाई रूट फाइंड आउट करते थे फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। दूसरा मेथड आपको बोला जाता था बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला जो आपका होता है x बराबर माइनस का b प्लस माइनस रूट ओवर d बाई क्या चीज 2a। राइट, अब कोई d का मतलब यहां देखो जरा, d का वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है, ये यूज करते थे। तीसरा मेथड था जो बाई कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मतलब तीसरा मेथड आज का 2-3 साल पहले सीबीएसई वालों ने इसको हटा दिया है, सिलेबस से हटा दिया है। तो बच गया कौन सा मेथड, आप कहेंगे कि भाई फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके आपको रूट्स यानी सॉल्यूशन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फाइंड आउट करना है। तो इस सेशन में मेनली क्या सीखने जा रहे हो, इस सेशन में मेनली क्या सीखने जा रहे हो, ये बाई फैक्टराइजेशन मेथड। अब आप कहोगे कि भैया एक डाउट आ रहा है कि कहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे और कहाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपको क्लियर बता देता हूं कि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अगर बोला जाता है कि भाई साहब फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करो, यानी उसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर सकते हो और फैक्टर से भी निकाल सकते हो। अगर फाइनल एग्जाम में बोला जाता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करो, तो भूल कर भी ये मेथड यूज मत करना। तुम्हें आता है ये फैक्टराइजेशन मेथड, तुम्हें आता है, लेकिन ये पेपर में बोला जा रहा है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करो, तो इसी का यूज करना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। अब बात रही दूसरा क्वेश्चन की, यहां इसको कहां यूज करेंगे, इसको कहां यूज करेंगे, तो अभी क्वेश्चन से पता चल जाएगा, इतना डाउट में क्यों रहना है। लेकिन पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया कि फाइनल बोर्ड के एग्जाम में जो मेथड बोला जाएगा अप्लाई करने के लिए, वही मेथड आपको करना है। कभी कभी पूछेगा कि फैक्टराइजेशन मेथड से बना दो, कभी पूछेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला से बता दो, और कभी कुछ भी नहीं पूछेगा, बोलेगा फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर बोल रहा है, अगर नाम नहीं लिया है, फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक का नाम नहीं लिया है पेपर में, क्वेश्चन पेपर में, तो आप ये यूज करिए चाहे ये यूज करिए। क्लियर है, यहां तक डाउट क्लियर है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे बोला जा रहा आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स है, वो क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का मेन जो एक्सरसाइज है 4.1, 4.2, 4.3, वहां से ये सारे क्वेश्चन चूज करके लिया गया है। ठीक है, डरना नहीं है। अब देखिएगा जरा, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि फाइंड द रूट्स, क्या निकालना है, फाइंड द रूट्स बोलिए चाहे सॉल्यूशन बोलिए, क्या चीज, दोनों बात एक ही होता है।
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाई फैक्टराइजेशन मेथड। क्या चीज यहां पे नाम दे दिया है, बाई फैक्टराइजेशन, यानी इस पूरा चैप्टर में ये पूरा क्लास ही फैक्टराइजेशन मेथड का ऊपर होने वाला है। सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला का कैसे यूज करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखिएगा जरा, हम क्या, हमारा टारगेट क्या है कि फैक्टराइजेशन मेथड यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। तो आप कहेंगे कि भैया फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। हम कहते हैं कि अगर मान लो 6 का फैक्टर कितना होगा, आप कहोगे कि भैया हम ऐसे करते हैं 2/6, तो आप कहोगे कि भाई 6 का फैक्टर कौन कौन होगा, एक तो होगा। फैक्टर का मतलब उस संख्या से 6 में भाग लग जाए पूरा पूरी, तो आप कहोगे कि 1 से लग जाएगा, 2 से लग जाएगा, 3 से लग जाएगा और एक 6 से लग जाएगा। तो आप कहेंगे कि जो ये 6 है ना, हेलो आप कहिएगा कि भैया डायरेक्ट ही बता दीजिए ना, इतना अंदर तक जाने का फंस जाओगे, फाइनल बोर्ड एग्जाम में फंस जाओगे। इसलिए 5 से 10 मिनट लेके दिमाग में बैठा लो क्या बातें बोला जा रहा है। हम उतना स्पीड तुमको भगा देंगे कि तुम रास्ते में छूट जाओगी, इसलिए थोड़ा शुरू में समझ लो, ठीक। अब देखो जरा, हमने कहा कि भाई 6 का फैक्टर कितना होगा। आपने कहा 1, 2, 3 और 6। 1, 2, 3, 6 ये 4 संख्या के अलावा किसी और संख्या से भाग लग सकता है क्या 6 में? नहीं लग सकता है। मतलब 6 का टोटल फैक्टर 1, 2, 3, 4 ही है। फैक्टर को समझ में आ गया, फैक्टर तो समझ में आ गया। अब देखो जरा, अब हम कहते हैं कि अब चले जाओ, अब आ जाओ फैक्टराइजेशन मेथड का यूज देखने आ जाओ। अब दिमाग रख लो, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले देखो, इस दिए गए डेटा को, इस दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? आप कहोगे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब कोई बोल रहा है कि भैया यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। अरे बबुआ, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, ax² प्लस यहाँ पे देखो माइनस का 5 इंटू एक्स प्लस सी। अब देखो, अब आ गया क्या, ax² प्लस का bx प्लस का c। आप कहोगे कि भाई ये x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का 5 है। यहाँ पे देखो जरा, ये कांस्टेंट टर्म है और ये क्या है, x² का कोफिशिएंट यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब आ जाइए, थोड़ा सा समझ लीजिए। हम कहते हैं ना, जो ये x² का कोफिशिएंट देखना है, तो x² का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है, 1 है। कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या है, 1 है। कोई तो बोल रहा है 0 है, नहीं 0 नहीं है, 0 नहीं है बेटा। यहाँ पे 0, x का बगल में यहाँ 0 से गुणा कर दोगे ना, तो ये x² वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो उसी से उसका पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं। सॉल्व किसका करोगे? इसलिए किसी भी कोई भी संख्या लिखा हुआ है ना, यहाँ पे अगर मान लो 5000 लिखा हुआ है ना, तो आप 5000 इंटू तुम 1 लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे कोई बच्चा बोल रहा है कि नहीं 5000 इंटू 0, तो ये पूरा 0 दे देगा ना रे बाबा। अब 5000 में 1 से गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आएगा। बात समझो यार, समझो, छोटी छोटी बात बहुत प्रॉब्लम दिलाती है। अब आ जाओ, अब मुद्दा छोड़ देते हैं। अरे कभी कभी बीच में दिल में लगता है कि ये भी बता दे, तो बता देते हैं आप, ठीक है। अब हम कहते हैं कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट देखो 1 है। इस कोफिशिएंट को उठाओ, इस कोफिशिएंट को उठा लो, 1 को उठा के इस लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म में गुणा करें, तो आप कहोगे कि x² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इनटू ये कांस्टेंट टर्म क्या है, प्लस 6 लिखिए चाहे 6 लिख लिए, बात बराबर है। तो हमने 6 लिख दिया। अब इसको आगे गुणा करेंगे 1 और 6 में, तो 6 हो जाएगा। अब ध्यान दो जरा अच्छा से। हम कह रहे हैं कि मिडिल टर्म कौन है। आप कहेंगे कि ये फर्स्ट टर्म है, ये वाला मिडिल टर्म है, ये वाला लास्ट टर्म है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, फैक्टराइजेशन का मतलब कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो आपको कहना है कि भाई यहाँ पे माइनस का 5 लाना है और 2 ऐसा संख्या, 6 का 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसको जोड़ या घटा के, उन दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के ये बीच वाला आ जाए और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 6 आ जाए। तो आप कहोगे कि 6 का 2 ऐसा फैक्टर, हम कह देते हैं कि भैया 6 और 1 हो जाएगा
और कोई बच्चा बोल रहा है कि 2/3 6 हो जाएगा। अच्छा 2/3 6 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन आप समझो, अब आप कहोगे कि भैया हमारे पास दो फैक्टर, तो एक ये भी है, ये एक ही है, एक पेयर ई ले सकते हैं, एगो ये है एगो ई है, एक पेयर ई ले सकते हैं चाहे ई ले सकते हैं। आपका दिमाग में यही डाउट था कि भैया 6 का फैक्टर तो हम 6 और 1 मतलब दो फैक्टर के लिए 6 और 1 भी ले सकते हैं और दूसरा 2 और 3 भी ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों में सेलेक्ट कौन करना है, अभी जाके क्लियर हुआ है तुम्हारे दिमाग में बात जो क्या कर रहे हैं हम बता देते हैं। इसको मिटाए क्या, अब इसको मिटाए क्या, इसको मिटाए क्या, जरा देखो ना। अब देखो जरा यहाँ पे दिमाग में दौड़ाओ, दिमाग में बात को लड़ाओ या दौड़ाओ, समझ गए ना बात को, आप गलत मत समझना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम कह रहे हैं कि हमको यहाँ पे लाना क्या है, हमको यहाँ पे लाना क्या है, -5। तो अब यहाँ पे 0 -5 तो लाना है, लेकिन +6 भी मेंटेन करना है। तो हम कह देते हैं कि अगर तुमने ये तुम्हारे दिमाग से ये पेयर कंसिडर किए, तो हम ले लेते हैं कि भाई आपके दिमाग से आपने क्या कहा कि भैया 6 और 1 ले लेंगे, हमने कहा ले लो। अब आप कहोगे कि -5 लाना है ना, तो बड़का वाला में माइनस और छोटका वाला में प्लस लगा दीजिए। तो हम कहें कि ठीक है, तो आप कहोगे कि दोनों को जोड़ करके चाहे घटा के -5 लाना है ना, तो -6 में से 1 निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। और उसी तरह से तो फिर हम कह रहे हैं कि दोनों का प्रोडक्ट भी हमको क्या आना चाहिए, +6, लेकिन यहाँ तो माइनस आ गया। अरे बात सही है ना, तुम बोल रहे हो कि भाई 6 का फैक्टर 6 और 1 है, बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस, ताकि -5 लाना है। एक तो मिडिल टर्म तो सेट हो गया, लेकिन हम उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके हम +6 चाहिए, -6 नहीं चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया ये वाला पेयर तो खत्म हो गया, ये वाला बाजार तो खत्म हो गया, अब बचा कौन, ये 2 3 वाला, देखो ये 2 3 वाला बच गया। तो अब देखो आप कहोगे कि -5 लाना है ना, तो दोनों में माइनस लगा देते हैं। अरे -2 प्लस -3, आप कहोगे कि -5 आ गया। अब -2 और -3 को गुणा करोगे तो +6 आ जाएगा। अब बात समझ में आ गया। अब आप कहोगे कि भाई P + Q माने दोनों संख्याओं का जोड़ कितना, -5 आ गया, और दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट हमको कितना आ गया, +6 आ गया। कितना, ये क्या है, +6 आ गया, ये मिडिल टर्म हो गया। अब इसको कुछ भी नहीं करना है, अब इसको लाके डायरेक्ट चिपका दो। अब चिपकाना कैसा है, x² -2x और -3x और प्लस का क्या चीज, ये वाला 6 = 0। अब कितने लोग बोलेंगे कि भैया ये तो -2 है, ये -3 है, आप x क्यों लगा दिए। अरे बेटा तुमको हम दिमाग को सही करने के लिए यहाँ 1x² यानी 6x² था। हम कह रहे हैं कि अगर x² को साथ में लेके घूमते रहोगे तो दिक्कत होगा। हम बात कह रहे हैं उतना ही समझो। अब देखो ये 6² का फैक्टर, दो फैक्टर, तो ये x² मतलब x² है, तो दोनों में x कर लेंगे, लगा लेंगे तो नहीं हो जाएगा। इसलिए हम इसमें किच नहीं करना चाहते थे, फ्रेश हम खाली इंटीग्रल वैल्यू ले रहे थे, x को हटा रहे थे, बाद में ऐड कर लिया। ठीक है, तो आपने इतना बात समझ गया, चिपका दिया। अब देखो हमारे पास 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, तो दो का एक पेयर कर लेते हैं। तो आप कहोगे कि x² अब -2x एक पेयर में, और ये माइनस यहाँ पे उतारेंगे, यहाँ पे देखो 3x, और देखो माइनस बाहर निकल गया, ये प्लस है तो माइनस लेंगे, क्यों, अगेन -3x, अब +6 आ जाएगा =0। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ से x कॉमन चल गया तो 2 बचेगा, -2 माइनस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3। अरे 6 को यहाँ पे 6 को 3 × 2 लिख सकते हो, 3 × 2। तो आप कहोगे कि एगो 3 इसमें भी, एगो 3 इसमें, तो एगो 3 बाहर आ गया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, यहाँ पे क्या बचा, ये माइनस, और 2 बचा =0। आप देख रहे हैं, यहाँ पे गौर से देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन धीरे जा रहे हैं, बाकी का स्पीड भगाएंगे, रास्ता में छुप जाओगे, इसलिए दिमाग से सैरो। आप कहोगे कि भाई इसमें भी x - 2 है, इसमें भी x - 2है, तो कॉमन ले लेते हैं, x - 2 हो गया, राइट। अब यहाँ बचा x और ये -3, मतलब x - 3 बचा हुआ है। अब देखो जरा, अब x - 2 = 0, x - 3 = 0। जब x - 2 यहाँ पे आ जाओ, जब x - 2 = 0 करोगे ना, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जब x - 3 = 0 करोगे ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा,
3 आ जाएगा। और यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, रूट्स ऑफ क्या चीज, रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही आपका क्या है, आंसर। क्लियर, क्लियर हो गया, समझ लिए। हम चाहे तो इसको 5 सेकंड में इसका आंसर बता सकते हैं, लेकिन इतना बताने का मतलब कि आपका दिलो दिमाग तक बातें जानी चाहिए, ताकि रूट से रिलेटेड हो, चाहे कैसा भी क्वेश्चन है सॉल्व करने आना चाहिए आपको। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे आ जाओ। आपने कहा था कि भैया फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला में क्या अंतर है, कहां लगाएंगे। यहां पे देखो, अब सेम मेथड, आप सेम मेथड इस क्वेश्चन पे अप्लाई करिएगा जरा। आप सेम मेथड इस क्वेश्चन पे, तो हमारा मेथड क्या है फैक्टराइजेशन वाला, आप कहेंगे कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उठा के लास्ट वाला में गुणा करें, मतलब 1 × 1 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कहेंगे इस 1 का 2 ऐसा फैक्टर, इस 1 का 2 ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिस दोनों फैक्टर को जोड़े या घटा के मिडिल टर्म आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके 1 आ जाए। तो आप कहोगे कि 1 का फैक्टर अगर हम कह दे कि 1 × 1 ले लेते हैं, 1 × 1 ले लेते हैं। अब देखो तुम्हारे पास दो ही फैक्टर है, 1 और 1 है। अब इसको तुम जोड़ दो चाहे घटा दो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन आपको 1 × 1 तो 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अरे इन दोनों का अगर प्रोडक्ट P + Q करते हो तो कितना, 1 + 1 कितना, 2 ही आएगा। अगर माइनस भी लगा लेते हो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा का, क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। लेकिन आपको लाना कितना है, -5, यानी फैक्टराइजेशन मेथड यहां नहीं लगेगा तो क्या लगेगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। समझ गए, समझ गए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं, ए निकालते हैं। ए का x² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। बी का कोएफिशिएंट कितना है, मतलब x का कोएफिशिएंट कितना है, -5 है। और सी यानी कांस्टेंट टर्म कितना, 1 है। अब आप जाके यहां पे निकालते हैं x = -b ± √b² - 4ac, उसका वैल्यू d होता है बटा 2a। ये फार्मूला आप अप्लाई करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अब इस मेथड को हम पढ़ेंगे सेपरेट वीडियो में, हम बता रहे थे कि फर्क क्या है उसमें। अब चलेंगे, अब फैक्टराइजेशन मेथड अब पूरा खटखटा के अब सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको दिमाग में बैठा लिए हो कि x² का कोएफिशिएंट को उठाना है, लास्ट वाला में गुणा करना है। तो 2 देखो जरा, लिख लेते हैं एक बार, देखो जरा, 2 और ये प्लस का 3 है तो 2 कितना हो जाएगा, 6। अब 6 के 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, 6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के -7 आ जाए और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके +6 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया हम 6 एकम 6 ले लेते हैं। अब 2 × 3 मत ले लेना, 2 × 3 मत ले लेना, 2 × 3 ले लोगे तो बीच वाला नहीं बैठेगा, इसलिए बता रहा हूं, सोच लो, ठीक है। तो आप कहोगे कि -7 लाना है ना, तो माइनस इसी में या इसमें भी माइनस लगा लेते हैं। अब देखो माइनस का अगर दोनों संख्याओं का जोड़ोगे तो -6 -1 कितना, -7 दे देगा। और इसी दोनों संख्याओं को गुणा करोगे यानी -6 × -1 तो कितना, 6 दे देगा। मतलब दोनों संख्या को गुणा करके +6 और दोनों संख्या को जोड़े या घटा के -7 यानी मिडिल टर्म आ गया ना। अब हमारा बैठ गया, अब देखो जरा, अब कहोगे कि 2x² -6x -1x लिखो और चाहे x लिखो, बराबर बात है ना। अरे भाई यहाँ पे आप 1x लिखो और चाहे खाली x लिखो, बात तो बराबर है। और ये प्लस का क्या चीज, 3 = 0। अब 4 टर्म है तो 2 का पेयर बना लो। आप कहोगे कि 2x² -6x एक पेयर में आ जाएगा, ये वाला माइनस उतरेगा, x और -3 यहाँ पे हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट का पहले माइनस आ गया। देखो -x +3 क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन ले लो, आप कहोगे कि 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x और 2 × 6 -3। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी x - 3 = 0। इसमें भी x - 3 है, इसमें भी x - 3 है, बाहर निकाल ले तो x - 3 हमने क्या किया, बाहर निकाला। 2x बचा है अब -1 यानी 2x - 1 बच गया है = 0। अब =0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। और यही आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स बोल दीजिए चाहे सॉल्यूशन बोल दीजिए। अगला क्वेश्चन ये आपको बना के बता दोगे। इसका आंसर तुम कमेंट करना, पक्का कमेंट करना। हम देखेंगे कि तुम कितना समझ पाए हो। कमेंट करना। कोई तो बोल रहा है कि भैया बता दो, अरे भैया बताएंगे, आप अपना दिमाग तो थोड़ा लगाओ, आओ
अगला क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आ जाइए, आप कहिए कि जल्दी जल्दी सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और ये कांस्टेंट टर्म, मतलब 1 कोफिशिएंट है और माइनस का 10 से हमको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आ गया। अब 10 का, अब समझोगे जरा, हमको 10 का दो ऐसा फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़े या घटा के मिडिल का माइनस का 3 आ जाए, उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 10 आए। तो आप कहोगे कि भैया 10 का दो फैक्टर 5 और 2 हम देख रहे हैं, 5 और 2 क्या चीज, 5 और 2 देख रहे हैं, 5 दूना 10 होता है, लेकिन माइनस का 3 लाने के लिए बड़का में माइनस छोटका में प्लस। अब देखो अब आप कहोगे कि भैया दोनों संख्या के जोड़े घटा के -5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 3। यही है ना मिडिल टर्म जी, यही है ना मिडिल टर्म, यही है ना मिडिल टर्म, यही है ना मिडिल टर्म। अब इसी संख्या को गुणा करके हमको माइनस का 10, तो माइनस का 5 और 2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 10 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना, मतलब हमको ये दोनों फैक्टर फिट बैठ गया। अब चिपका दो। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x और माइनस का 10 बराबर 0। 4 टर्म है, दो का पेयर ले लेंगे, माइनस का 5x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 2x माइनस का 10 है एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब यहाँ से x बाहर लेंगे क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x बाहर लेंगे, यहाँ पे x बचेगा, ये माइनस का 5, ये प्लस, यहाँ से 2, यहाँ पे देखो 2 है, इसमें भी 2 है। अरे 10 को 2 into 5 लिख सकते हैं ना, तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ x बचेगा, 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ माइनस का 5 बचेगा इक्वल टू 0। अब x माइनस 5 दोनों में कॉमन है, हम एक बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या, x और प्लस का 2, x प्लस का क्या चीज 2 बराबर 0। जब x माइनस 5 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जब x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2। देखे कितना शानदार मेथड है। देखे अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कोई डाउट किसी को, डाउट एनीवन, किसी को कोई डाउट। अब देखो अब आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2 है, तो इस 2 को उठाओ, इस कांस्टेंट टर्म में गुणा करो। आप कहोगे कि 2 इंटू माइनस 6 कितना होता है, माइनस का 12। अब 12 का दो ऐसा फैक्टर इस हिसाब से तोड़ना है, दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है 12 को जिसको जोड़ या घटा के प्लस का 1x आ जाए। अरे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी 1 लाना है और उसी को गुणा करके माइनस का 12। तो आप कहोगे कि अच्छा 12 का फैक्टर 4 और 3 होता है, यहाँ पे प्लस 1 है ना, तो हम बड़ा वाला में प्लस और छोटा वाला में माइनस, प्लस 4 में से 3 चल जाएगा, 1 बचेगा और इसी को गुणा कर देंगे तो माइनस 12 आ जाएगा। अरे देखो प्लस का 4 माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो मिडिल टर्म लाना है, और इसी को दोनों को गुणा करेंगे यानी 4 इंटू माइनस का 3 तो माइनस का 12 आ जाएगा, जो कि हमको लाना है। बैठ गया, बैठा देंगे। तो चलो 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 4x माइनस का 3x और ये माइनस का क्या चीज़ 6 बराबर 0। 4 टर्म है, दो का पेयर ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 4x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, माइनस, देखो जब माइनस जब बाहर लिए तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस ये माइनस और ये प्लस माइनस 6 इक्वल टू 0। फ़ोन आ रहा है, थोड़ा सा ठहर जाइएगा, फ़ोन आ रहा है, ठहर जाइएगा, बंद कर दिया हमने। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो हम 2x ले लेते हैं बाहर। देखो यहाँ 2x बाहर लेंगे तो x बचेगा, अब 2 दूना x बाहर चले गया है, माइनस। यहाँ पे देखो, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 6 को हम लिख सकते हैं ना भाई, 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो एक 3 तो बाहर आ गया, तो बचेगा क्या, x प्लस का क्या चीज़ 2 बचेगा इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन है दोनों में, एक साथ ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x और माइनस का 3 बराबर 0। अब आप कहोगे कि भैया जब x प्लस 2 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर माइनस का 2 आ जाएगा, जब यहाँ से 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा 3/2 आ गया। देखो लाइक कर देना। अगला क्वेश्चन आपका बारी है। इस क्वेश्चन को देखो जरा, इस क्वेश्चन को आपने कमेंट करना है, इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कमेंट करना है। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन दिए थे, एक और दिया था, एक ये दूसरा क्वेश्चन आपको बनाना है, रूम पे बैठ के इत्मीनान से सोचना है, दिमाग लगाना है, अपने से बना के क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखो, सेम वैसा ही है यार। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 7 है, और ये माइनस का 6, 7 इंटू माइनस का 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 42।
अब ये 42 का दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, 42 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के माइनस का 19 और उसी दोनों संख्या को गुणा करके माइनस का 42। तो आप कहोगे कि बस भैया 6 सत्ते 42 ले लेते हैं, 6 सत्ते 42। आप तुम बताओ कैसे ले लोगे यार 6, और देखो अगर यहाँ तुम प्लस करते हो यहाँ माइनस तो वो भी नहीं बैठ रहा है, नहीं आ रहा है ना। 6 में से -7 -1 आ जाएगा। आप कहोगे कि भैया माइनस माइनस दोनों में लेते हैं, अरे माइनस का 6 -7 6 13 आएगा, लेकिन हमको 19 चाहिए ना, तो ई नहीं बैठेगा। पेयर क्या बैठेगा, 21 दूना 42 भी तो होता है। अब माइनस का 19 लाना है तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब देखो जब तुम p प्लस क्यू करोगे ना तो माइनस का 21 में से +2 चल जाएगा, माइनस का 19 आ जाएगा मिडिल टर्म। अब इसी को गुणा कर दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 42 ये वाला टर्म आ जाएगा। क्लियर, हमारा फिट बैठ गया ये दोनों फैक्टर। अब चलिए 7x² माइनस का क्या चीज, 21x, माइनस का क्या चीज 21x, और प्लस का क्या चीज 2x, माइनस का कितना 6 बराबर 0। 4 टर्म है, 2 का पेयर ले लेंगे। 7x² माइनस का 21x एक ब्रैकेट में और ये वाला प्लस। अब देखो हम शुरू में बोले थे कि एक क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिए, नहीं तो स्पीड भगाएंगे रास्ता में छूट जाएंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत सिंपल है, इसलिए जल्दी जल्दी जाएंगे। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये प्लस, अब यहाँ से 2x माइनस का 6 क्या है, एक ब्रैकेट में आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है। कैसे, यहाँ पे 7 3 का 21 हो जाएगा, तो एक साथ बाहरी ले लेते हैं। हाँ, तो देखो ना यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 3 प्लस, यहाँ पे देखो जरा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। कैसे, यहाँ पे 2 3 एक 2 बाहर ले लिए तो बचा गया x माइनस 3। अब आप कहोगे कि x माइनस 3 दोनों में कॉमन, अब कॉमन लेने में दिक्कत नहीं होगा ना। 7x और ये प्लस का कितना है 2 इक्वल टू 0। जब x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। जब 7x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बटे कितना 7, इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन, अच्छा कोई तो बोल रहा है कि भैया आड़ा टेढ़ा है, ये सीधा नहीं है, सीधा कर लो, आ जाओ। हमारा देखो जरा भाई, हमको इसको सीधा कर लेना है। तो आप कहोगे कि अच्छा माइनस का 5x² और माइनस का 31x प्लस का 21 प्लस का 28 प्लस का 28, अब सीधा हो गया। अब कोई बोल रहा है कि भैया ऐसा भी आता है ना, सीधा कर सकते हो। आपको सीधा करोगे तभी तो काम बनेगा ना। अब देखो, अब कोई भाई साहब दिमाग लड़ाएंगे कि ऐसा करके दोनों तरफ -1 से गुणा कर दो ना, दोनों तरफ -1 से गुणा कर दो, ये माइनस हट जाएगा। लेकिन हम कहते हैं बबुआ, इकरो से आसान मेथड सोचने वाला, कि तुम माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से तुम माइनस कॉमन ले लो तो कब बचेगा क्या, 5x²। जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये प्लस 31x हो जाएगा और ये माइनस का 28 हो जाएगा। कैसे, जब ब्रैकेट को ये खोलोगे ना तो पूरा ये वाला आना चाहिए। देख, माइनस का 5x² माइनस प्लस माइनस 31x माइनस माइनस प्लस 28 आ गया ना। अब देखो इस माइनस को उधर भेज दो, इस माइनस को उधर भेजोगे ना तो 0 कर लेगा, तो बचेगा फ्रेश क्या, 5x² प्लस 31x और माइनस का क्या चीज़ 28 बराबर 0। अब ये फ्रेश तुम्हारे पास आ गया, सीधा कर लिए ना। अब कहोगे कि भैया वही मेथड कि इसको उठाइए और इस लास्ट वाला से गुणा करिए। तो आप कहोगे कि अच्छा 5 इंटू माइनस का 28 कितना होता है रे, 5 बटे 40 का 0, 5 दूना 10, 4 14, मतलब माइनस का 140। माइनस का 140 का दो ऐसा फैक्टर जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के प्लस का 31 आ जाए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 140 आ जाए। तो हम कहते हैं कि रे बबुआ 35 चौका 140 होता है, हमको प्लस का 31 लाना है ना, तो 35 में प्लस लगा दो, इसमें माइनस लगा दो। अब देखो 35 में से माइनस 4 तो 31 प्लस में आएगा, इसी को दोनों को गुणा कर दोगे तो माइनस का 140 भी आएगा। मैंने बैठ गया। अब चिपकाओ 5x² प्लस का 35x और माइनस का 4x और ये माइनस का 28 बराबर क्या 0। 4 है तो दो का एक एक पेयर बना लेते हैं।
पेयर बना लेते हैं। देखो ज़रा कितना सिंपल है, देखो ज़रा कितना सिंपल है। कोई कंफ्यूजन कि भैया यहाँ माइनस था यहाँ प्लस क्यों? अरे ये ब्रैकेट लग गया ना रे बाबा, फिर ओपन करोगे तो माइनस का 4x माइनस प्लस माइनस का 28। क्लियर है? क्लियर है? इतनी सी बात क्लियर है। देखो इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 सत्ते 35, ठीक है 5 कॉमन है, x दोनों में है तो x कॉमन ले लिए, यहाँ पे x बचा 5 सत्ते माइनस 4, देखो जरा इसमें भी 4 है इसमें भी, 7 चौका यानी 4 इसमें है तो x प्लस कितना 4x 4 सत्ते 28 इक्वल टू 0। दोनों में x प्लस 7 है तो आप कहोगे कि अच्छा x प्लस 7 दोनों में है तो कॉमन लेते हैं और x माइनस 4, देखो जरा ये 5x और माइनस का 4 कितना 5x माइनस का 4 बराबर 0। जब x प्लस 7 बराबर 0, कैसे? जब x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर कितना माइनस का 7, ये वो रूट आ गया। जब यहाँ से 5x माइनस 4 बराबर 0 करोगे तो यहाँ से देखो कोई बोल रहा है कि भैया इतना सिंपल स्टेप भी लिख देते हैं भाई, आपको समझ में आना चाहिए कैसे भी। देखो x बराबर 4/5, यही आपका क्या है 2 रूट्स है आंसर। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन आप बना लोगे या बना दे? चलो आ जाओ। अब कहोगे कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो 1 है, इस लास्ट में गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि 1 इंटू 1 गुणा किया तो कितना आ गया? 1 ही आ गया। अब 1 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल वाला यानी प्लस का 2 आए और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 1 आए। तो आप कहोगे कि भैया 1 इंटू 1 तो होता है भाई 1 होता है, लेकिन हमको 2 लाना है तो दोनों में प्लस चिपका देंगे। तो अब देखो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 1 + 1 कितना 2, ये मिडिल टर्म है, क्या चीज़? मिडिल टर्म। और इसी दोनों संख्या को गुणा करोगे तो आपको 1 × 1 क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। क्लियर? प्लस का 1 बैठ गया ना? बैठ गया। अब बैठा दो। आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर 1x लिखें, देखो 1x लिख दो या x लिख दो, बात बराबर है ना? तो हम x प्लस ये वाला x लिख देंगे और ये प्लस का 1, बात सही है। 4 टर्म है, 1 2 3 4 है, दो का पेयर कर लेते हैं तो आप कहोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का x एक ब्रैकेट में, ये प्लस है, यहाँ पे भी अब कोई बात ही नहीं है, x + 1 ऐसे हो जाएगा। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x बाहर ले लेते हैं तो बचेगा x, और x बाहर ले लिया तो एक ही बचा ना यहाँ भाई साहब, एक ही बचा ना। कोई तो बोल रहा है कैसे? देखो जी आप इसको क्या लिख सकते हो? एक्स स्क्वायर को x × x लिख सकते हो, प्लस इसको x हम कहे थे ना किसी चीज़ में एक गुणा में रहता है तो आप 1 × x लिख दोगे, ठीक है? अरे इतने छोटे बात। हाँ देखो आप कहोगे कि भैया ये x है प्लस ऐसा। अब तो कोई बोल रहा है कि भैया 1 है ना, इसका साथ में x भी गुणा काहे के करेंगे रे? नहीं बात समझे अभी? अब देखो, अब कहोगे कि भैया इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x ले लो बाहर, x बाहर ले लिया तो बचा क्या? ये वाला x बचा। अब तुम x बाहर ले लिया, ये वाला प्लस, ये वाला 1 बचा ना, वही लिखे थे इधर, ठीक है? यहाँ पे देखो x + 1। अब कोई बोलेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है, इक्वल टू 0। x + 1 दोनों में कॉमन है तो x + 1 बाहर निकल गया, ये वाला x और ये वाला प्लस का 1। देख रहे हैं विनोद? यहाँ पे देखो जरा, जब x + 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1। जब x + 1 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? -1। मैंने 2 रूट आ गया इस इक्वेशन का, ठीक है? इसीलिए सॉल्व कर दिया ताकि आप यहाँ पे गड़बड़ाओगे नहीं। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है? कमेंट करना है। ये लेके तीसरा क्वेश्चन दे दिया। सब हमको याद है कि कितना क्वेश्चन दे रहे हैं, कितना आपको आंसर मारना है, कमेंट करना है, ठीक है? आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, डरना नहीं है, एक ही वेरिएबल s है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक वेरिएबल से डील करना है, चाहे x रहने दो, चाहे y रहने दो, चाहे z रहने दो, चाहे m रहने दो, चाहे q रहने दो, चाहे p, एक ही वेरिएबल रहना चाहिए स्क्वायर्ड वाला, ठीक है? आप कहोगे कि हमको क्या लेना देना है भाई? हमको सिर्फ स्क्वायर वाला का देखना है कोएफिशिएंट।
एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, इस 4 को उठाएंगे लास्ट में लेके जाएंगे, तो 4 इंटू ये प्लस का 1 यानी 1, 4 इंटू 1 4 हो गया। अब 4 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 4 और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके प्लस का 4 आ जाए। तो आप कहोगे कि 4 का फैक्टर तो भैया हम जानते हैं 2 इंटू 2 होता है, -4 के लिए माइनस माइनस दोनों में लगाना पड़ेगा। अब देखो ना, जब तुम इतना ऐसे करोगे ना तो -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, और इसी दोनों संख्या को गुणा करोगे यानी -2 इंटू -2 तो आपको प्लस का 4 यानी ये वाला मिल जाएगा। ये मिडिल टर्म हो गया। क्लियर? अब बैठ गया ना, बैठा दो। आप कहोगे कि 4s² माइनस का 2s ऐसा ले लेते हैं, और माइनस का 2s और प्लस का कितना 1 बराबर 0। 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, दो का पेयर ले लेते हैं, s² माइनस का 2s एक ब्रैकेट में, और ये माइनस देखो जरा 2s माइनस 1 हो जाएगा। कैसे? हमने ब्रैकेट लगाया है, माइनस का 2s माइनस माइनस प्लस का 1। क्लियर है? क्लियर है? यस बोल दो, यस बोल दो। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो हम 2s बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पे 2s बाहर निकल गया तो माइनस का इधर 1 बचेगा। देखो जरा, और ये इसको छेड़ना नहीं है, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है, इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 दोनों में है, तो 2s माइनस 1 हम बाहर निकाल लेते हैं। देखो ये वाला 2s और ये कहाँ पे है, माइनस का 1 है, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। जब यहाँ 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो s बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1/2। सेम यहाँ भी 2s माइनस 1 बराबर 0, तो s बराबर क्या आ जाएगा, 1/2। समझ लिए? समझ लिए? समझ लिए? समझ लिए? इसीलिए बताए थे हमने। 3 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दिया है, चौथा क्वेश्चन भी आपको दे देंगे बनाने के लिए। अब कोई बोल रहा है कि भैया ये आड़ा टेढ़ा है, तो सीधा करो ना, सीधा करना हमारा ही काम है ना। 6x² माइनस का 7x सीधा कर लेंगे और माइनस का 3 बाहर भेज देंगे। क्लियर? क्लियर हो गया? अब कैसे भी रहेगा, सीधा कर लोगे ना, इक्वेशन को कर लोगे। अब देखो, अब हमने क्या बोला था कि भाई साहब आपको क्या करना है कि इस x² का कोएफिशिएंट को उठाना है, लास्ट में गुणा करना है, यानी 6 इंटू माइनस का 3 कितना होता है, माइनस का 18, माइनस का 18। अब इस 18 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस फैक्टर को, दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 7 और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 18 आ जाए। तो आप कहोगे कि भैया 9 दूना 18 होता है ना, 9 दूना 18 होता है ना, 9 दूना 18 होता है, माइनस का 7 लाना है, तो प्लस इसमें माइनस इसमें लगा दो और प्लस का 2 घटा दो। माइनस के 9 में से प्लस के 2 जाएगा, माइनस का 7 आएगा, और इसी दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस का 18 आ जाएगा। सेट हो गया, सेट कर दो। हम कह रहे हैं कि एक बार समझ गए तो फिर लाइफ टाइम आपको कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है। 4 टर्म है, दो का पेयर कर देंगे, 6² माइनस का 9x एक ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये वाला प्लस है, और 2x माइनस 3 का एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ भी 2 इंटू 3 है, 2 3 6, 2 इंटू 3 है, इसमें भी 3 इंटू, तो हम कहते हैं कि 3x कॉमन ले लें, तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x बचेगा ना। अब 3x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे बचेगा क्या रे, 3 3 का यानी 3 बचेगा ना, माइनस का 3 प्लस। यहाँ पे देखो, अब आप कहोगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है। अब यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे कुछ कॉमन, अब इसमें भी 2x माइनस 3, इसमें भी 2x माइनस 3 कॉमन है, दोनों में बाहर निकाल लेंगे। अब आपको बचेगा 3x और प्लस का 1, क्या बचेगा, 3x प्लस का 1 बराबर 0। जब 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा, 3/2, 3/2। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3। यही आपका आंसर है। समझ गए? वीडियो को शेयर कर दिए अपने दोस्त को, अपने एक पढ़ने वाले दोस्त को शेयर कर दिए कि उनको भी ये कंसेप्ट आ जाए। ये क्वेश्चन भी आप बनाओगे? नहीं, हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। देखो कैसा, आप कहोगे कि भैया ये x² का कोएफिशिएंट 3 है और ये का है माइनस का 4, तो 3 इंटू माइनस का 4 कितना हो जाता है, माइनस का 12। अब 12 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ के या घटा के यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है, माइनस का 1 आ जाए, माइनस का 1। तो आप कहोगे कि 4 और 3, 4 तिहाई 12 तो होता है, लेकिन मिडिल टर्म -1 चाहिए, बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब देखो, -4 में से प्लस के 3 निकालोगे तो -1 बचेगा, अब -4 इंटू +3 करोगे गुणा में तो माइनस का 12 आएगा। चिपका दो, चिपका दो। अब बना लोगे, बना लोगे, बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बना लोगे। ये -4 बराबर 0, 4 टर्म है, दो का पेयर करना है,
4x एक पेयर में आ जाएगा, ये प्लस और 3x माइनस क्या चीज़ 0। अब देखो ज़रा यहाँ से कॉमन क्या लोगे, आप कहोगे कि भैया x कॉमन ले लिए 3x बचेगा, x कॉमन चल गया 4 बचेगा, प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, तो आप कहोगे कि 3x माइनस क्या चीज़, देखो 3x माइनस 4 3x माइनस 4 दोनों में है, तो क्या हम इसको बाहर निकाल सकते, निकाल लिए, बचा क्या x और प्लस का क्या चीज़ 1 बचा। अब यहाँ से x बराबर 0 करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, 4/3 आंसर, इसका x इक्वल टू 4/3, यहाँ से x इक्वल टू माइनस का 1 हो जाएगा। राइट, और यही इसका क्या है, रूट है, मूल्य है, सॉल्यूशन है। क्लियर, आ जाइए अगला क्वेश्चन पे। हाँ, कितने लोग तो अब थोड़ा पानी पीने के लिए भागेंगे कि भाई रूट है, ये कैसे समझ में आएगा। अरे तुम्हें पता है कि इस रूट वाला का धज्जिया तोड़ देंगे, जितना सिंपल अभी तक देखते आए हो ना उससे भी सिंपल है ये क्वेश्चन, डरना नहीं है। अरे डरना मना है, आप सिंपल देखो क्वेश्चन को यार, जो मेथड अप्लाई कर रहे हो हम बता दिए ना कि इसके बाद तुमको दुनिया में कहीं भी वीडियो मत देखना। अगर तुम दिल से एक स्टूडेंट हो, अच्छा पढ़ने वाले हो ना, तो एक बार अच्छा से इस वीडियो को देख लो, अपने दोस्त को शेयर करो, बताओ कि इतना इजी वे में भी यहाँ मिल रहा है प्रीमियम कंटेंट। बड़े बड़े कोचिंग्स इंस्टीट्यूट में तुम जाओगे तो सेम चीज़ तुमको पैसा लेके दिया जाएगा और टाइम का हड़बड़ी रहेगा। वो सोचेंगे कि नहीं आधा घंटे की चीज़ को हम 2 मिनट में बता के चल जाते हैं, लेकिन यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ हर एक बच्चा को फोकस करना है, मिडिल बच्चा को, एवरेज बच्चा को, टॉपर को, सबके लिए लेके चलना है। क्लियर, यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, डरना नहीं है। यहाँ पे देखो अगर सामने जो इंसान खड़ा है ना वो इतना सिंपल तुमको बताएंगे कि फिर कहोगे कि अच्छा ठीक। अब देखो हमने क्या बोला था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इसको उठाओ और ये लास्ट वाला कांस्टेंट में गुणा करो, तो क्या है, आप कहोगे कि भैया √3 है इनटू ये कांस्टेंट टर्म कितना है 7 का √3। आप जरा बताओ ये √3 और ये √3 में गुणा होगा तो एगो 3 मिल जाएगा और ये 7 है, कितना हो गया 21 हो गया। अब देखो हमारा अब टारगेट क्या हो गया कि 21 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, इस 21 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़े या घटा के मिडिल टर्म माने 10 आना चाहिए, प्लस का 10 आना चाहिए, और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करें तो प्लस का 21 आना चाहिए, हो जाएगा। हम जानते हैं कि 7 और 3 को गुणा करेंगे तो 21 होगा और 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी 21 का 2 ऐसा फैक्टर 7 और 3 ले लिया जिसको जोड़ने पे ये 7 और ये प्लस का 7 प्लस का 3 दोनों को जोड़ोगे तो 10 आएगा, दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 21 आएगा। बैठ गया काम। अब चलो अब देखो सिंपल देखो, √3x² हमने लिखा प्लस का 7x प्लस का 7x प्लस का 3x और ये प्लस का क्या चीज़ 7√3 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं करना है, 4 टर्म है ना, 2 का एक पेयर ले लो, √3x² प्लस ये 7x, ये एक ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ ये वाला प्लस हमने लिखा, अब कहा कि भाई ये 3x अब प्लस का 7√3 एक ब्रैकेट में आ गया। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आ जाओ। आप कहोगे कि भैया यहाँ पे हम यहाँ से x देखो जरा, अब ये इसमें √3 है, इसमें √3 नहीं है, इसमें x² है, इसमें x है, मतलब दोनों जगह से x कॉमन ले सकते हो, इजीली ले सकते हो। बचेगा क्या √3x प्लस x तो चले गया 7 बचेगा प्लस। अब देखो अब आप इस √3 को क्या आप इस 3 को आप क्या √3 इंटू √3 लिख सकते हो। और ये देखो जरा ये 7√3 है तो हम कह देते हैं कि भाई √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो √3 को हम बाहर निकाल लेते हैं, दोनों में से निकल जाएगा तो यह ना बचेगा रे बबुआ, √3x बचेगा, ये √3 तो बाहर निकल, ये प्लस का 7 बचेगा। क्लियर हो गया। अगर यहाँ भी अगर तुम्हें तोड़ना नहीं आता है तो जो बातें यहाँ में आ गया है ना, पहले यहाँ पे देखो यार, या तो आप 4 है तो आप 4 को क्या लिख सकते हैं, रूट का अंदर 4 है तो डायरेक्टली 2 निकाल सकते हैं। अगर √6 है तो √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। अगर इतना नहीं दिमाग खपाना है तो इसके अंदर जो आ गया वही सेम टू सेम वैल्यू इसका अंदर लिख दो। अब बाकी का इधर से देखो कि भाई लिख दिया तो क्या क्या गुणा करके इसको मेंटेन होगा, वही बाहर निकाल लो।
समझ में आया। अब देखो ये वाला दोनों में कॉमन है तो हम बाहर निकाल लेते हैं। √3x + 7 बाहर निकल गया, कॉमन था। अब बचा क्या, x और प्लस का √3, x प्लस का क्या चीज़ √3 = 0। जब आप इफ हम लिख देते हैं एक बार इसमें √3x + 7 = 0, इफ x प्लस √3 = 0 तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का √3, एक फैक्टर आ गया। अब यहाँ से कहोगे कि भैया √3x बराबर क्या है, ये प्लस का 7 है, इक्वल टू का उधर जाएगा तो माइनस का 7, और जब x इक्वल टू निकालेंगे तो माइनस का 7 बटे में √3। देखो 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 देखो, 2 रूट, एगो ये पहला रूट, ये दूसरा रूट, और ये इसका क्या है, आंसर है। सिंपल है, कोई दिक्कत। आप बनाओगे अगला क्वेश्चन, आप ये क्वेश्चन बना लोगे। कोई तो बोल रहा है कि भैया बन जाएगा लेकिन बना दीजिए, बना देते हैं। चलो यार, नो इशू, आ जाओ। अब हमने क्या बोला था कि जो भी x² का कोफिशिएंट है ना उठाओ, और ये कांस्टेंट टर्म करने का मतलब ये प्लस माइनस है, उसको कंसीडर करना है, छोड़ना नहीं है। तो आप कहोगे कि 4√3 क्या है, 4√3 x² का कांस्टेंट इनटू, हमने 4√3 ले लिया। अब इसको गुणा करेंगे, माइनस का क्या चीज़ 2√3 गुणा में है, ये इसका मतलब क्या है, गुणा है। अब देखो ज़रा, आप कहोगे कि भैया ये √3 और ये √3 में गुणा होगा तो हमको एक 3 दे देगा, और ये माइनस का 2 बचा, और ये गुणा ये 4 बचा। अब इसको गुणा कर सकते हो, 4 × 12 दूना 24, क्या माइनस का 24। अब इस -24 यानी 24 का 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के प्लस का 5 आ जाए, और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करने पे माइनस का 24। तो आप कहोगे कि भैया 8 × 3 = 24 आता है दिमाग में, प्लस का 5 यानी बड़का में प्लस, छोटका में माइनस। अब देखो जरा, 8 में से 3 घटाओगे तो प्लस का 5 आएगा, 8 और -3 को गुणा करोगे तो -24 आएगा। बैठ गया, फिट हो गया, उतना ही सोचना था। अब देखो, अब आप कहोगे कि 4√3x² प्लस का 8x माइनस का 3x और ये माइनस का 2√3 = 0। 4 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है, 2 का एक साथ पेयर ले लेंगे तो आप कहोगे कि 4√3x² प्लस 8x एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ठीक है। ये माइनस है, अब जब इधर ब्रैकेट लग गया तो ये प्लस हो जाएगा ना बेटा, हो जाएगा बॉस। देखो, अब इस कहने का मतलब कि भाई हमको इसको ओपन करने पे यही वैल्यू आना चाहिए, माइनस का 3x माइनस का 2 रूट। देखो ना, इसको ओपन करोगे तो माइनस का 3x माइनस प्लस माइनस 2 रूट। सही जा रहे हो बॉस, सर सही जा रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया कॉमन कैसे लेते हैं। हम कहते हैं कि देखो, इस 4 को आप क्या कर सकते हो, इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हो कि नहीं, अरे लिख सकते हो कि नहीं, 2 × 2। इस √3 को वैसा ही रहने दो, और ये x² है, प्लस इस 8 को 4 × 2 लिख सकते हो ना। ऐसा हम क्यों बता रहे हैं अभी समझो। अब देखो जरा, माइनस इस √3 को √3 × √3 लिख सकते हैं इंटू x, प्लस 2√3 तो ऐसे ही है। अब आप कहोगे कि क्यों भैया ऐसा क्यों तोड़ना है, आप समझो। आप कहोगे कि भाई 2 दूना 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। पहले तो 4 को बाहर निकाल लो, x² है, x है तो x बाहर निकाल लो, ठीक है। अब ये तो बाहर निकल गया तो बचेगा क्या, √3x, क्या चीज़ √3x बचा। देखो ये 4 बाहर निकल गया ना, अब x बाहर निकल गया है तो बचेगा क्या, ये वाला प्लस और 2। अब ये माइनस, देखो √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तो हम कहते हैं कि जो कॉमन है उसको बाहर निकाल लिए। तो इतना ही ना बचा रे बबुआ, √3x और ये प्लस का 2, क्यों, √3 तो बाहर निकाल लिए हैं। समझ में आ गया। यदि नहीं आता है तो उनको तूरो, देखो क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भाई √3x + 2 √3x + 2 दोनों में कॉमन है, तो हम कहते हैं √3x + 2 एक ब्रैकेट में बाहर निकाल लो। अब बचेगा क्या, 4x, क्या बचेगा 4x, और ये माइनस का क्या चीज़ √3। अब आ गया समझ में कि जब यहाँ √3x + 2 = 0 करोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, -2/√3, माइनस का
माइनस का 2/√3। जब 4x माइनस √3 बराबर 0 करोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 बटा क्या चीज़ 4, और यही इसका क्या है, आंसर है। समझ में आया? सोचोगे आप, सोचोगे एक बार। अब आ जाओ, अब आ जाओ, अब आ जाओ। ये क्वेश्चन आप बना लेना, ये क्वेश्चन आप बना लेना, ये क्वेश्चन आप बना के कमेंट करना, ये क्वेश्चन आप बना के कमेंट करना है, ठीक है। ये लेके शायद चौथा या पांचवा क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, चौथा या पांचवा क्वेश्चन है। कमेंट करना, परेशान मत होना। आ जाओ इस क्वेश्चन पे, आ जाओ इस क्वेश्चन पे, आ जाओ। गड़बड़ाना नहीं। कोई तो बोल रहा है कि भैया भी है, अरे भी और आर से क्या लेना देना है, आर और भी से क्या लेना देना है। तुम इसको ऐसे कर सकते हो ना, x² + 4√3 x माइनस का 15। अब दिख गया, सीधा सीधा दिख गया। अरे हमको क्या फ़र्क पड़ता है अगर इसको बोल दे कि भाई p² + 4√3p -15, हमको इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार। अगर इसको कोई बोल दे, कोई आके कल गधे बोल दे कि भाई हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे r² + 4√3 r माइनस का 15, हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। आप कहोगे कि भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो डरना किस बात की। कॉन्सेप्ट सीख लिए हो ना, डरना नहीं है। हम इस तरह के आइडिया को क्यों आपके सामने रख रहे हैं कि दिमाग बच्चा का ना भटके कि भैया यहाँ पर x था या भी आ गया, कभी r आ जाएगा, कभी p आ जाएगा, कभी q आ जाएगा, QS आ जाएगा, कभी मोहन आ जाएगा, कभी राहुल आ जाएगा। डरना नहीं है, अपना मेथड को अप्लाई करना है। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया? 1 सेकंड ठहरो, 51 मिनट। थोड़ा जल्दी चलेंगे, थोड़ा जल्दी चलेंगे, क्लियर है? थोड़ा जल्दी चलेंगे। अब देखो ज़रा, अब आप कहोगे कि भैया आप तो बताए थे कि भाई साहब x² यानी v² का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसको उठाओ लास्ट में गुणा करो। तो हमने कहा वही रूल चलेंगे। हम जब बता दिया है 1 × -15, 1 × -15 कितना होता है बेटा, -15 हो जाएगा। अब यही ना कहे थे रे बबुआ कि 15 का 2 ऐसे फैक्टर तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के बीच वाला आना है, माने प्लस का √3 आना है, प्लस का 4√3 आना है, और उसी दोनों फैक्टर को गुणा करके -15 आना है। थोड़ा सा दिमाग लड़ाने ला ताकि समझ में आ जाए। हम कहते हैं कि भाई हम तो ये इंटीग्रल वैल्यू 4 ला देंगे, लेकिन रूट के लिए कैसा सोचना होगा, रूट के लिए कैसा सोचना होगा। आप ज़रा बताओ, अगर हम कह दें कि भाई साहब अगर हमको √3 लाना है, √3 लाना है, 2√3 लाना है, तो आप नहीं कहोगे कि भाई ऐसा होगा, दोनों फैक्टर में √3 होगा। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों में √3 होगा। कभी ना अगर मान लो कि यहाँ भी 1√3 प्लस का 1√3 प्लस का 1√3 दोनों को जोड़ देंगे तो आपको 2√3 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मान लो, अगर यहाँ पे आप √3 ले लेते हो, आप यहाँ पे 1 ले लेते हो मान लो, तो इसको जोड़ोगे तो आपको क्या रिजल्ट क्या मिलेगा, √3 + 1 मिलेगा ना। अगर मान लो यहाँ पे आपने आड़ा टेढ़ा √2 सोच दिया, तो इसको दोनों को जोड़ या घटा के तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि √3 + √2, और घटाओगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें हमको नहीं लाना है ना, हमको क्या लेना है, मल्टीप्लाई में लेके आना है कि 4√3 आपस में मल्टीप्लाई है। तो अब हम बता रहे हैं कि जब भी आपको √3 लाना है, चाहे √2 लाना है, चाहे √5 लाना है, चाहे √6 लाना है, चाहे √7 लाना है, यहाँ पे इसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई रहने दो नहीं रहने दो। हमने क्या बोल रहा है कि देखो, जब भी मिडिल टर्म में √2 लाना है, √5 लाना है, √6 लाना है, √7 लाना है, √10 लेना है, चाहे √1000 लाना है ना, तो सबसे पहला काम कि दोनों फैक्टर में वो वैल्यू को इंक्लूड कर लो। तो हमने क्या किया, देखा कि भाई √3 दोनों में लाना है, √3 हमको बीच में है, ठीक है, तो √3 दोनों में कंसीडर कर लो। कर लिए, डरो मत, डरो मत, सब कुछ सिंपल है, सिर्फ समझते जाओ। अब हम कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि भाई साहब अब इसको 2 दूना 4, हमको 4 भी लाना है, तो हम कह देते हैं कि भाई साहब इसमें आप कह रहे कि भैया 2 × 2 कर दो, 2 × 2 कर दो, 2 दूना 4 और 3 12 है ना होगा रे बबुआ,
अरे सब कुछ सोच के चलना पड़ता है। अगर तुम 2 इंटू 2 कर दोगे तो 2 दूना 4 और √3 एगो 3 देगा, 12 हो जाएगा। लेकिन 12 हमको यहाँ नहीं लाना है ना, माइनस का 15 लाना है। तो हम कह रहे हैं कि पहले इस चीज़ को समझो। हम कह देते हैं कि यहाँ पे 5 करते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं। अब देखो आप कहोगे कि 5 एकम 5 और √3 एगो 3 दे देगा 15। फोन आ रहा है, तनी समझ जाइएगा। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि जब तुमको 4√3 लाना है तो बड़ा वाला में 5, बड़ा वाला में प्लस, छोटा वाला में माइनस। अब देखो अब इसको p प्लस q दोनों संख्याओं को जोड़ करके यानी 5√3 माइनस 1√3 करोगे तो तुम्हारे को 4√3, यही है ना मिडिल टर्म, यही है ना प्लस का 4√3 मिडिल टर्म। इसी दोनों संख्या को गुणा करोगे ना, इसी दोनों संख्या को गुणा का चिन्ह है, गुणा करोगे ना यानी 5 प्लस 5√3 माइनस का √3, तो आपको क्या मिल जाएगा? देखो √3 एगो 3 दे देगा, 5 तिहाई 15 तो माइनस, और यही ना हमको लाना है रे बबुआ। तो इस तरह से दिमाग लड़ा के सोचा जाता है। अब चिपका दो। अब कहने का मतलब कि ई वाला वैल्यू तुम्हारे को सही दिख गया। अब आ जाओ, अब आप कहोगे v है ना, तो आप कहोगे कि v² प्लस का 5√3 हेलो लेट हो रहा है, 5√3 v का टर्म है, v का लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आप बताओ 1√3 लिखे या खाली √3 लिख दे, काम चल जाएगा? चल जाना चाहिए। आप बात को समझ गए हैं, आप बच्चे नहीं हैं। 4 टर्म है, 2 का एक पेयर में ले लेते हैं। आप कहोगे कि ठीक है भैया, हम अभी तक तो अच्छा जा रहे हैं, राइट। माइनस, अब यहाँ पे देखो √3 भी यहाँ पे प्लस 15 लिख दे, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखो अब आप कहोगे कि इसमें भी v² है, इसमें v है, तो दोनों में से v बाहर निकाल ले तो बचेगा क्या? v चलेगा तो यहाँ 5√3 बचेगा ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अब हम कहते हैं कि √3 बाहर निकाल लो, आप कहोगे कि v प्लस, अब यहाँ पे क्या बचेगा? आप जरा बताओ ना, यहाँ पे 5√3 लिख दे, कोई दिक्कत? आप कहोगे कि भैया कैसे? हम कहे थे ना कि जो यहाँ पे है ना वही उठा के अंदर में लिख दो, अब बाद में ऑफसेट करो, इसको मेंटेन करो। आपने यही उठा के ये वहाँ लिख दिया, अब मेंटेन करना है। √3 भी मेंटेन आ रहा है। अच्छा माइनस का √3 भी, मैंने √3 भी गुणा हुआ, तो अब देखो √3 एगो 3 और 5 तिहाई प्लस का 15 आ गया। लेकिन कोई बच्चा बोल रहा है कि भैया अगर इतना दिमाग ना हो तो फिर काहे को पढ़ रहा है? अब देखो यहाँ पे आप कहोगे कि भैया ये √3 भी है, लेकिन इस 15 को आप क्या लिख सकते हो? इस 15 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इस 15 को 5 × 3 लिख सकते हो। अब इस 3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो। अब जरा बताओ, ये है ऐसा बात है, √3 इसमें भी है, √3 इसमें भी है, तभी ना एगो ई √3 या इधर बाहर लेके आए थे, तो यहाँ पे v बचा था, यहाँ पे 5√3 बचा था। आया समझ में? अब डायरेक्ट लिख दे, समझ में आ गया। अब v प्लस 5√3 कॉमन है तो हम निकाल लेंगे। आपको पढ़ाने के लिए देखो ये v और माइनस का √3, खेल खत्म। v प्लस 5√3 बराबर 0, तो v बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 5√3 और ये एक रूट आ गया। v माइनस 3 बराबर 0, तो v बराबर क्या आ जाएगा? √3 आपका क्या है? ये 2 रूट आपके सामने है। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इतना मेहनत के बाद आपके दिमाग में बातें गई होगी, समझ रहे होंगे। अब देखो हमने क्या बोला था कि भाई x² का कोएफिशिएंट क्या है? 1 है। इसको उठाओ, 1 × -6 करो, आप कहोगे कि -6 आता है। अब इस 6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के ये मिडिल प्लस का 2√2 आ जाए और उसी को गुणा करने पे माइनस का 6। तो हमने क्या बोला था? जैसे ही जो रूट का अंदर देखा उसको दोनों में शामिल करो, दोनों में शामिल कर लिया। अब हमारा पहला काम क्या है? हमको प्लस का 2√2 लाना है। तो हम कहते हैं कि भाई ये √2 मिल के एगो 2 देगा,
एगो दू देगा, तो हम कहते हैं कि दू दे देगा। तो एगो और बचा है क्या, बचा है क्या 3, 2 3 6, अरे लाना है ना। तो आप कहोगे कि भाई यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 कर देते हैं। क्यों, यहाँ प्लस का 3 में से माइनस का, भाई प्लस के 3 गो रूट 2 में से माइनस के एगो रूट 2 चल जाएगा, तो आपको 2 रूट 2 बचेगा ना। इसी दोनों को गुणा कर देंगे, देखो इसी को गुणा कर देंगे। हम कह रहे हैं कि भाई दोनों संख्याओं को जोड़ या घटा के आपको क्या आ गया, आप कहेंगे कि 2 रूट 2 आ गया। ये मिडिल टर्म है, देखो मिडिल टर्म आ गया। इसी दोनों संख्याओं को गुणा करके माइनस का 6 आना चाहिए, तो नहीं कहोगे 3 रूट 2 इंटू माइनस का रूट 2। अरे रूट 2 आपको दे देगा इतना, रूट 2 फ्रेश देगा, माइनस देगा 3, तो माइनस का 6 नहीं आएगा। 6 आया कि नहीं, माइनस का 6 आया कि नहीं, इसे ही बोल रहा हूँ, सोचना है, ठीक है। इसी तरह से सोचा जाता है, टॉपर ऐसे ही सोचते हैं, ठीक है। अब सेट कर दो। आप कहोगे कि x² प्लस का 3 रूट 2 x और माइनस का 1 रूट 2 लिखे या खाली रूट 2 लिख दे, चल जाएगा ना। अरे बबुआ 1 रूट 2 लिखो और चाहे खाली रूट 2 लिखो, बात बराबर है। -6 बराबर 4 टर्म है, दो का एक टर्म में लेंगे, रूट 3 रूट 2 इंटू एक्स। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पे खेल देखो, अब यहाँ पे प्लस लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ जा रहे हो, खोलेगो तो फिर अब दोनों में x है, इधर x² x, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस क्या हो जाएगा 3 रूट 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा। अब आप जरा देखो, हम यहाँ से यहाँ पे देखो, हम रूट 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा। आप कहोगे कि अच्छा भैया इस 6 को हम 2 इंटू 3 लिख देते हैं, 2 इंटू 3 लिख देंगे। अगर हम कह दे कि इस 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख दे, तो बात बन जाएगी ना। हेलो, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो आप कहोगे कि अच्छा यहाँ पे देखो रूट 2 है, रूट 2 इसमें भी है, ये वाला रूट 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, यहाँ पे x बचा। आप कहोगे कि रूट 2 बचा, ये 3 बचा, मतलब यहाँ पे क्या बच गया, 3 रूट 2 बच गया, इक्वल टू 0। अब देखो x प्लस 3 रूट 2 दोनों में कॉमन है, हम ले लेते हैं बाहर। अब बचा क्या, ये x और माइनस का रूट 2, x माइनस का रूट 2, क्लियर, इक्वल टू 0। जब x प्लस 3 रूट 2 बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 रूट का अंदर 2। जब x माइनस रूट 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा। देख रहे हैं ना कितना शानदार ये कंसेप्ट है, कोई भी हमने चेंज नहीं किया ना, सेम मेथड पे जा रहे हैं, लास्ट तक तुम सेम ही मेथड तक जाओगे। अब इस क्वेश्चन को आप बनाना, क्यों, ये मिडिल का लाना है ना, आप बना दोगे। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, कमेंट करना है। हम बहुत क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, बहुत बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन बना दिए हैं, आप डरिएगा मत। अब इस क्वेश्चन को देख लो, आप कहोगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म पे है, नहीं है, कर लो कैसो, ये इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसका नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 8 का एलसीएम कितना होता है, 8 होता है। आप कहोगे कि 1 से 8 में, तो 8 बार में 8 दूना कितना 16x² और माइनस 1 से 8 बार में, तो 1 यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो 8 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 8x से। अब 8 से 1 बार में जाएगा, 1 से 1 गुणा करेंगे, इक्वल टू 0। अब इस 8 को उधर भेजेंगे तो खत्म हो जाएगा, बाजार है स्टोरी है उसका खत्म हो जाएगा, हमारा पास फ्रेश मिलके क्या आ जाएगा। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इस पे अप्लाई करो ना। अब कहोगे कि भाई ये x² का कोएफिशिएंट उठा के इस लास्ट से गुणा करेंगे, यानी 16 इंटू 1 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा 16। अब 16 के 4 ऐसा फैक्टर, 16 का 2 ऐसे फैक्टर जिसको जोड़ या घटा के माइनस का 8, तो आप कहोगे कि भाई 16 को हम 4 इंटू 4 लिखेंगे, माइनस का 8 लाना है तो दोनों में माइनस, -4 -4 माइनस का 8, -4 का गुणा करेंगे तो प्लस का 16। अब चिपका दो ले आके 16x² माइनस का 4x और माइनस का 4x और ये प्लस का कितना 1 बराबर 0। 4 टर्म है, 2 का पेयर एक में बना लीजिए, और ये माइनस का तो 4x और ये माइनस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू 0। इसमें भी 4 इंटू 4 है, इसमें भी तो 4x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा क्या 4x कॉमन चल गया तो 1 बचेगा, माइनस का क्या हो जाएगा 4x - 1 इक्वल टू 0। जब यहाँ से देखो ये 4x - 1 4x 1 - 1 दोनों में कॉमन है, निकाल लिया, ये 4x और ये माइनस का 1 यानी 4x - 1 ये भी आ गया। तो आप कहोगे कि 4x - 1 बराबर 0,
तो x बराबर 1/4 क्या हो जाएगा। आप कहोगे कि भाई 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 1/4, ये एक रूट आ गया। अगेन आप कहोगे कि 4x - 1 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया 1/4 आ गया। और यही इसका क्या है सॉल्यूशन है, आंसर है। क्लियर क्लियर। अब आ जाइए, अब ये लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन दे दें सिंपल, इसको फैक्टर में तोड़ देंगे, बना लोगे? नहीं, बना देते हैं। देखो यार, आप कहोगे कि भैया छोड़ दे रहे हैं ढेर क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन छोड़े हैं। 100 और 1 में गुणा करेंगे, कितना 100 और 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100। तो कोई बोल रहा है कि भैया हमको 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिसको जोड़ या घटा के माइनस का 20, तो कोई बोल रहा है कि 20 और 5 ले लेते हैं। अरे इसको जोड़ोगे चाहे घटाओगे तो माइनस का 20 कहाँ से आएगा। आप कहोगे कि इसमें प्लस ले लेते हैं, इसमें माइनस, तो 15 हो जाएगा ना, प्लस का 15। आप कहोगे कि नहीं इसमें माइनस लेते हैं इसमें प्लस, तो फिर वही बात हो जाएगा ना। मतलब 20 और 5 नहीं ले सकते हैं, क्या लेना है 10 × 10 भी तो होता है ना। अब माइनस का 20 लाना है, माइनस का 20 लाना है, तो माइनस का 10 माइनस का 10 जोड़ोगे तो माइनस का 20, इसी दोनों को गुणा करोगे तो प्लस का 100 100 आ जाएगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब बैठा दो, बैठा दो, जल्दी जल्दी बैठा दो। ये प्लस का 1 बराबर 0, 4 है ना, 2 2 का 1 1 पेयर बना लो। आप कहोगे कि भैया इतना फास्ट आप लिखते हो, फास्ट लिखना पड़ता है, फास्ट। देखो देखो देखो, जब यहाँ पे माइनस लोगे ना, जब यहाँ पे माइनस बाहर आएगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, गलती नहीं करना है। अब आप कहोगे कि अच्छा इसमें भी 10 है इसमें भी 10 है, तो 10x बाहर ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, यहाँ 1 बचा -1, यहाँ पे 10x माइनस का क्या चीज़ 1 बराबर 0। 10x - 1 इसमें भी है इसमें भी है, हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, बाहर हमने ले लिया। आप कहोगे कि ये वाला बचा ये वाला बचा, मतलब 10x माइनस का 1 बचा इक्वल टू 0। 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/10। अगेन 10x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/10। आप कहेंगे कि 2 फैक्टर निकल के आ गया आपका, क्या चीज़ रूट्स और सॉल्यूशन निकल के आ गया। ये लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा ज़रा, आपको बहुत आसान से समझना है। x² का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, इसमें उठा के गुणा करना है। आप कहोगे कि भाई साहब 3 × 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को 2 ऐसे फैक्टर में तोड़ना है। जैसे ही नज़र में आया कि √6 है तो हम दोनों में √6 लगा लेंगे, दोनों में √6 लगा लिए। अब सोचना है कि भाई हमको -2 कैसे आएगा, हमको -2 कैसे आएगा। कोई बोल रहा है कि भैया इसमें गुणा कर दो ना ऐसा, अरे ये √6 और √6 मिल के हमको 6 दे देगा, आइए 2 से गुणा कर दोगे तो ये 12 हो जाएगा ना, बट हमको 6 ही लाना है। तो उस तरह से सोचोगे तो गलती नहीं होगा। हम कह रहे हैं कि एक रूट माइनस का 1 और ये माइनस का 1, अब देखो इसी को जोड़ोगे, अगर तुम इसको जोड़ोगे ना तो क्या हो जाएगा माइनस का 1√6 माइनस का 1√6 माइनस का 2√6, मिडिल टर्म दे दिया, और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करोगे ना तो माइनस का 1√6 इंटू माइनस का 1√6, इसी दोनों फैक्टर को गुणा करोगे तो आपको प्लस का 6 मिल जाएगा। सोचिए ना, आ गया ना बबुआ। यहाँ पे चलो अब बैठा दो, फिट बैठ गया। आप कहोगे कि 3x² माइनस का √6x। कोई बोल रहा है भैया एक लिखिए ना, अरे एक लिख दोगे या नहीं लिखोगे, क्या घटा है क्या, कुछ भी नहीं घटा है ना, नहीं घटा है। प्लस का क्या चीज़ 2 बराबर 0, 4 टर्म है, दोनों का 1 1 ले लेते हैं, तो आप कहोगे कि अच्छा आ गया ना। अब माइनस आप कहोगे कि √6x माइनस का क्या चीज़ 2 बराबर 0। यहाँ पे देखो ज़रा, यहाँ पे देखो, हम √3 को √3 इंटू √3 और x² तो है ये है, और √6 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √3 लिख सकते हैं। हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो हम लिख सकते थे बहुत जल्दी। यहाँ पे √2 इंटू √3 इंटू x। अब देखो, अब इसको थोड़ा सा हम छोटा लिख देते हैं जी, बड़ा हो जा रहा है। देखो √2 इंटू √3x माइनस, अब इस 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना भैया। क्यों लिखना है ना, बता दे रहा है। अब देखो ज़रा, आप ध्यान देगो, कुछ ध्यान में दिख रहा है क्या, इसमें भी √3 है इसमें भी √3 है, तो हम √3x को बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा क्या, x तो बाहर चले गया। आप कहोगे कि √3x यहाँ बचेगा, √3 तो निकल गया है, बचेगा क्या √2 बचेगा माइनस। या इसमें देखो, इसमें भी √2 है इसमें भी √2 है, तो √2 कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या √3x
और एगो रूट 2 चले गया, एगो रूट 2 बचेगा इक्वल टू 0। ये वाला टर्म दोनों में कॉमन है, तो रूट 3x माइनस रूट 2 हम एक ब्रैकेट में ले लेते हैं। बच्चा क्या है, रूट 3x और माइनस का रूट 2, क्या बच्चा है, रूट 3x माइनस का रूट 2 बराबर 0। अब बबुआ यहाँ पे देखो सिंपल है। जब रूट 3x माइनस 2, देखो जरा कहाँ पे लिख दे, देखो जरा, जब रूट 3x माइनस 2 बराबर 0 करोगे ना, तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपको रूट 2 बटा रूट 3, राइट। और यहाँ से जब करोगे तो सेम वही वैल्यू आ जाएगा रूट 2 बटा रूट 3। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसा एगो रूट में ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपका ये वाला रूट्स क्या है, आंसर आ गया। क्लियर है। तो अब देखो हमने लगभग बहुत शानदार रूट से रिलेटेड, विदाउट रूट से रिलेटेड क्वेश्चन बता दिया, तरीका बता दिया। अब आपका काम है कि आप घर में आधा घंटा 20 मिनट बैठ के इसको प्रैक्टिस करें और रूट से रिलेटेड और फैक्टराइजेशन मेथड का हलवा बना दो। क्या चीज़, फैक्टराइजेशन मेथड का हलवा बना दो। हमारा काम ही है आपको दिलो जान से जो आपको डाउट आ रहा है, जो आप फंस सकते हैं, उस चीज़ को क्लैरिफाई करना, बताना। चाहे टाइम थोड़ा 2 मिनट ज़्यादा लग जाए, लेकिन हमारा जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अच्छे तरीका की कंटेंट मिले, अच्छा सोल्यूशन मिले। चलिए इसी तरह से अगला वीडियो में देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके रूट्स और सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। क्या चीज़ का, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करके सॉल्यूशन बोल दो, चाहे रूट कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। और जो भी 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उन क्वेश्चनों को बना करके अपने दिमाग से, अपने से बना करके कमेंट में करिएगा, हम आंसर के लिए